हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास MS-007 का पेपर है जिसका नया नाम MMPC 008 है और इसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर मैनेजर्स। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है आज दिसंबर 2021 का। इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, इसके आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मीडिएट्स बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में मीडिएट करता है। ये एक स्टेटमेंट हमें दी गई है। आगे हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए अब हम इसका पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देखेंगे। मैंने यहाँ पे इसकी क्वेश्चन लिख ली है, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेम उतार लिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल दैट। तो चलिए हम इसका आंसर शुरू करते हैं। आंसर है, यहाँ से शुरू करेंगे कि द स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है वो कंप्यूटर सिस्टम के सिस्टम सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, सही डिस्क्राइब कर रहा है। System software serves as an intermediary between application software and computer hardware। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है। फैसिलिटेटिंग द कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। क्या किसको फैसिलिटेट करता है, किसको स्मूथ करता है? कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे अच्छे से हो और कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छे से हो, उसको ही ये फैसिलिटेट करता है, स्मूथ करता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सो ये इसका क्या काम है, किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेशन में अगर आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो आपको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूर चाहिए। उसी को यूज़ करके आप कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। आगे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल एसेंशियल कंपोनेंट्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर ईच ऑफ दिस कॉम्पोनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम इन कॉम्पोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, OS जिसको हम ऑब्वियसली कहते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोर कंपोनेंट कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, प्रोसेसर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड फाइल सिस्टम्स। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोर कंपोनेंट होता है और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, सच एज मेमोरी, प्रोसेसर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड फाइल सिस्टम्स। हमें पता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट मीन्स जिससे आप कंप्यूटर के अंदर कोई अपनी कमांड डाल रहे हैं। आउटपुट मीन्स जब आपको वो कमांड के अनुरूप आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। और फाइल सिस्टम जो होते हैं कंप्यूटर के पास, उसको भी ये मैनेज करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज सच एज प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये इन 4 तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है। प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है एंड ऑफ कोर्स डिवाइस को भी मैनेज करता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसके प्रोडक्ट्स में चलता है, जैसे आईफोन है या आप मैकबुक लेते हैं तो उसमें एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाकी के जो अदर लैपटॉप्स होते हैं उनमें हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है जो अलग अलग लैपटॉप्स में हम यूज़ करते हैं।
फिर गूगल का एक अलग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कहे जा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से काम होते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला काम होता है उसका कॉमन हार्डवेयर फंक्शंस, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन फंक्शंस हैं, कॉमन काम है जो इसके हार्डवेयर से रिलेटेड, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स अ सिंपल बेसिक इंस्ट्रक्शन इनटू द सेट ऑफ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड बाय द हार्डवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंपल बेसिक इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर के हिसाब से डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। It notifies the user if input-output devices need attention, if an error has occurred, or if anything abnormal has happened in the system. मीनिंग समझ रहे हैं इसका कि इसमें कोई भी अगर हमारे इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस में दिक्कत हो रही है या वहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो हमें ये यूज़र यानी हम जो इसको यूज़ कर रहे हैं हमें ये नोटिफाई कर देता है पहले ही। अगर कोई एरर है वो भी हमें बता देता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो एबनॉर्मल हो रही है सिस्टम में वो भी हमें ये बता देता है। अब इसके दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं, यूज़र इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमें इंटरफेस प्रोवाइड करना, यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम is providing a user interface. A user interface allows individuals to access and command the computer system. तो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, कमांड करने के लिए यूज़र इंटरफेस हमें अलाउ करता है या हमारी हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा काम होता है क्या, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, कि हमारी जो हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी है उसको ये कम करता है। The applications make use of the operating system by making requests for services through a defined application program interface API, जिसको शॉर्ट में API कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या करती हैं, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो उसके लिए रिक्वेस्ट रेज करती हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू। Programmers can use these APIs to create new applications and making developments to the existing applications without having to understand the inner workings of the APIs. अब प्रोग्रामर्स को हर बार APIs के इनर वर्किंग देखने की ज़रूरत नहीं होती। जो हाई लेवल का प्रोग्रामर है, जो एडवांस कर चुका है, वो तो खैर ठीक है, उसको तो पता है कि APIs कैसे जनरेट करते हैं। बट अगर कोई नॉर्मल प्रोग्रामर है जिसने भी स्टार्ट किया है और वो एप्लीकेशन जनरेट करना चाह रहा है, क्रिएट करना चाह रहा है, तो उसको APIs के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो उसके इंटरफेस को, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके जो बाहरी वातावरण है, बाहरी चीज़ों को यूज़ करके ही उसके अंदर नई एप्लीकेशन जनरेट कर सकता है, और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो पहले से एप्लीकेशन है उसके अंदर वो और एडवांसमेंट ला सकता है, उसको और एडवांस बना सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का चौथा काम क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना। द OS इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी रिसोर्सेज। तो OS रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर के मेमोरी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। It allocates and deallocates memory to processes, keeping track of which parts of memory are in use and which parts are available. तो जैसे कि इसका काम ही है मेमोरी को मैनेज करना, तो ये मेमोरी को अलोकेट भी करता है, डी अलोकेट भी करता है। लाइक आपने कोई फाइल है आपने रखी थी, आपने उसको डिलीट कर दिया, तो वहाँ से वो उसको हटा देगा और उसकी जगह पे वो स्पेस फिर ओपन हो जाएगा। किसी और चीज़ को आप चाहें तो उसके अंदर आप सेव कर सकते हैं। और ये ट्रैक रखता है कि कौन सा मेमोरी का पार्ट बचा हुआ है या कौन से मेमोरी में अभी स्पेस बची हुई है और कौन सा मेमोरी अभी यूज़ में ऑलरेडी है। पांचवा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है क्या इसका, प्रोसेसिंग टास्क को प्रोसेस करना। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ allows a user to run more than one application at the same time। अब कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है हमारा,
तो उसके अंदर आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। आपने एक बार गूगल क्रोम भी खोल लिया, आपने कोई एक्सेल शीट भी खोल रखी है, आप वर्ड्स पे भी कुछ और नोट करना चाहते हो गूगल क्रोम से उठा के, या फिर आप चाहते हैं कि आपने कुछ जो एक्सेल में अपना चेंजेस लाए हैं, आप जो कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हैं, डिटेल आप चाहते हैं कि अलग से कहीं पे आप नोट करके रखें पैड वगैरह में, तो उसको भी आप कर सकते हैं विदाउट एग्जिटिंग अ प्रोग्राम। मतलब इसके लिए आपको एक प्रोग्राम को एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र में स्टार्ट अनदर एप्लीकेशन, आप एक्सेल यूज़ करते करते वर्ड्स भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड स्विच टू न्यूली स्टार्टेड एप्लीकेशन, स्विच कर सकते हैं, एंड देन जंप बैक टू द फर्स्ट प्रोग्राम। आपको कुछ मान लीजिए गूगल से देखना है या गूगल से पढ़ के आपको कुछ रिसर्च कर रहे हैं आप, तो गूगल से आपको वो रिसर्च करके आप चाहते हैं कि आप अपनी नोट्स बनाएं और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप वो लिख रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि गूगल क्रोम को पहले क्लोज़ करना पड़ेगा तभी आप वर्ड में आ सकते हैं। आप वन टू अनदर आप जंप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, और फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपने और उसको छोड़ा था। सो पिकिंग अप वेयर इट वॉज लेफ्ट ऑफ। छठा फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोवाइड फीचर्स and capabilities that aid users in connecting to a computer network। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऐसे फीचर्स और ऐसे कैपेबिलिटी हमको प्रोवाइड करता है जिससे कि हम कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या लिखा है, एप्पल कंप्यूटर यूजर्स हैव बिल्ट इन नेटवर्क एक्सेस थ्रू एप्पल शेयर फीचर। अब जो एप्पल यूज़ कर रहा है उसको पता है कि एप्पल के कंप्यूटर में ऐसा बिल्ट इन होता है, पहले से उसके अंदर बिल्ट होता है कि वो एप्पल शेयर फीचर को कहीं से भी नेटवर्क अगर उसको मिल रहा है तो वो उसको एक्सेस कर सके। सेवंथ काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट काम है अगेन। द ओएस इम्प्लीमेंट्स सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज़र डेटा। हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हम जो भी उसमें अपनी फाइल्स रिकॉर्ड रखते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी देना, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। इट कंट्रोल्स एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड रिपोर्ट्स एनी अटेम्प्टेड ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। तो ये क्या करता है, ये रिसोर्सेज के एक्सेस को कंट्रोल करता है कि आप उसको एक्सेस करने के लिए जहाँ से भी आप उसको ट्राई कर रहे हैं। कई बार हम डिवाइसेस भी चेंज करते हैं, लाइक हमने कोई नया ईमेल जो हमारे पास पहले से है और हमने उसको अभी तक लैपटॉप पे यूज़ नहीं किया, सिर्फ मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसको लैपटॉप पे पहली बार यूज़ करेंगे तो आपको एक मेल आएगा जो आपको क्या बताएगा कि आपका जो मेल है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो किसी अन्य डिवाइस पे यूज़ की गई है या किसी अन्य डिवाइस से उसको लॉगिन किया गया है। तो ये हमें किसी भी इस तरह की अटेम्प्टेड ब्रीच से सिक्योर करता है, हमको रिपोर्ट करता है, पहले बता देता है। ओएस का 8वां काम हम देख लेते हैं, फाइल मैनेज करना। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि फाइल भी मैनेज करता है। ओके, सो द ओएस प्रोवाइड्स अ फाइल सिस्टम दैट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसा फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई फाइल है वो डिलीट कर दी, अभी भी वो आपको कहाँ पे मिल सकती है, आपका जो बिन है, आप अभी भी उसको उसमें से वापस ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई हार्ड ड्राइव लगाया हुआ है, हार्ड ड्राइव के अंदर आपने अलग अलग फाइल सेव की हुई हैं, अब उसके अंदर आप बाहर से भी कोई फ़ाइल ला के स्टोर कर सकते हैं। उसके अंदर का कोई फ़ाइल आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से उसके अंदर ला सकते हैं और वापस हार्ड ड्राइव से कंप्यूटर के अंदर आप उसको ले जा सकते हैं। It handles file creation, deletion and modification as well as directory management and file access control। ये क्रिएट भी कर सकता है फाइल, हम जो फाइल क्रिएट करते हैं ऑब्वियसली इसके थ्रू करते हैं, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और डायरेक्टरी को मैनेज कर सकता है विद फाइल को कंट्रोल करने के साथ साथ। ओके, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिकली क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है डिवाइस ड्राइवर्स। अब डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट इनेबल कम्युनिकेशन
बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइसेस इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ये हैंडल करता है। It is a special kind of software program that controls a specific hardware device attached to a computer। तो ये अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस के लिए स्पेशल काइंड के या अलग अलग काइंड के आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आते हैं जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस उनके हिसाब से। ईच हार्डवेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर कीबोर्ड रिक्वायर अ डिवाइस ड्राइवर टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जितने सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, हम कभी प्रिंटर यूज़ करते हैं, कभी कीबोर्ड यूज़ करते हैं, कभी हम कोई हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, तो इन सब के लिए हमें अलग अलग डिवाइस ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है जिससे कि हम उसका ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ इंटरेक्शन करवा सकें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन और प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ अच्छे से कंट्रोल और कम्युनिकेशन का काम कर ले। सिस्टम सॉफ्टवेयर का तीसरा कंपोनेंट होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये वैसे एडिशनल सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होते हैं टू परफॉर्म वेरियस सिस्टम मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट टास्क्स। बहुत सारे अलग अलग सिस्टम का मेंटेनेंस करने के लिए और टास्क को मैनेज करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स इन्हांस द परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं। They provide essential services to both the operating system and application software, ensuring smooth operations and maintaining the overall health of the system। ये सर्विसेज देते हैं, वैसी सर्विसेज जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बीच में स्मूथ ऑपरेशन हो सके और सिस्टम के ओवरऑल हेल्थ का मेंटेनेंस हो सके। इसके एग्जाम्पल के लिए हम एंटीवायरस समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर को कोई वायरस अटैक ना करे, उसके लिए हम एंटीवायरस टूल यूज़ करते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डिस्क क्लीनअप टूल्स होते हैं, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो यूटिलिटी का मतलब ही यही होता है बेसिकली कि हम कैसे किसी चीज़ को यूज़ करें, कैसे उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। सिस्टम सॉफ्टवेयर का चौथा कंपोनेंट होता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ठीक से इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड और मशीन कोड क्या होता है? तो सोर्स कोड होता है कि जब हम मान लीजिए कि कुछ गूगल पे सर्च करना चाहते हैं विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन इन द इंटायर वर्ल्ड, तो हमने उसको कैसे लिखा? हम उसको नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे WHICH एंड उसको ऑलरेडी अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। बट मशीन जो है, जो कंप्यूटर है हमारा, वो इस कोड को नहीं समझ सकता। वो इसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में। द इनपुट गिवन हैज़ टू बी इन ऑब्जेक्ट कोड ओनली, हैंस वी यूज़ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। हम चूँकि लैंग्वेज प्रोसेसर को यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड में उसको कन्वर्ट कर देता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अलग अलग तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। पहला होता है असेंबलर। इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये किसी भी प्रोग्राम को ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर, कंपाइलर मतलब इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट्स द होल प्रोग्राम एट वंस। कंपाइल का मतलब क्या होता है? किसी एक जगह इकट्ठा करना। तो ये सारे तरह के प्रोग्राम को एक जगह पे एग्जीक्यूट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पांचवा और लास्ट कंपोनेंट होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऐसा टाइप होता है जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में होता है हार्डवेयर डिवाइसेस में। मीन्स ये डिवाइस के हार्ड ड्राइव में अवेलेबल नहीं होता। इट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस
एंड डेटा नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस। इसके अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं और डेटा होते हैं जो एक डिवाइस को अच्छे से सही तरीके से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, BIOS हमें पता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिससे हम बूट करते हैं, विच इनिशिएट्स द बूट प्रोसेस इन द सिस्टम, जो किसी सिस्टम में बूट प्रोसेस को इनिशिएट करता है, वो हमारा एक फर्मवेयर का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने दिसंबर 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा है MMPC 008 का। मैं इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसे थोड़ा सा प्रोसेस को जल्दी कर सकूँ सो दैट कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले इसको कवर कर सको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।